इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायो सावर्त का नियम के बारे में। ये वैज्ञानिक का नाम है, दो वैज्ञानिक का नाम है, बायो और सावर्त दो वैज्ञानिक हैं और इन दोनों ने मिल करके इस नियम का प्रतिपादन किए हैं, इसीलिए इन्हीं के नाम पर बायो सावर्त का नियम रखा गया। बायो सावर्त का नियम कहता है किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मान ज्ञात करने के लिए प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर फ्रेंच वैज्ञानिकों बायो तथा सावर्त द्वारा एक नियम प्रतिपादित किया गया। बायो और सावर्त ये दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, फ्रेंच वैज्ञानिक हैं। इन दोनों ने प्रयोगशाला में परीक्षण किए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए और उसका मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब इसी को डायग्राम में हम देखते हैं। यहाँ देखिए, ये एक धारावाही चालक तार है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक चालक तार है धारावाही, जिसमें धारा प्रवाह हो रही है और धारा को हम लोग आई से लिखते हैं। तो इसमें धारा प्रवाह हो रही है और ये चालक तार पे एक हमने अल्पांश ले लिया। अल्पांश मतलब छोटा सा भार, इस तार का छोटा सा भार dl। हमको धारावाही चालक तार, ठीक है, यहाँ पे देखिए धारावाही चालक तार, ये धारावाही चालक तार है, ये अल्पांश हो गया, छोटा सा भाग हो गया और इस चालक से r दूरी पर हमने एक बिंदु P ले लिया, क्योंकि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तार है और r दूरी पर एक हमने बिंदु P ले लिया। इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB है। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी तार से धारा प्रवाह कराते हैं तो उस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो बिंदु P पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और वह चुंबकीय क्षेत्र हमने मान लिया dB। अब ये dB का मान कितना होगा, चलिए आइए देखते हैं। इन वैज्ञानिकों ने कहा कि dB का मान इस चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है और ये समीकरण संख्या 1 मान लिया हमने। फिर इन्होंने कहा कि dB का मान इस अल्पांश के लंबाई पर डिपेंड करता है, मतलब इसके समानुपाती होगा, तो dB समानुपाती dl, ये सेकेंड हो गया। फिर कहा कि dB इस कोण पर निर्भर करता है। ये जो कोण है अल्पांश और P बिंदु की दूरी के बीच का कोण है, यानी dl और r के बीच का कोण है। तो dB डायरेक्ट समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इसको जाया कहते हैं हिंदी में। ये समीकरण संख्या 3 हो गया। फिर dB तार से बिंदु P की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, देखिए 1/r², तो dB व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये समीकरण 4 हो गया। चारों समीकरण को जब एक साथ हम लेंगे तो dB समानुपाती IDL साइन थीटा बटे r²। अब यहाँ पर समानुपाती है, समानुपाती को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। ये dB बराबर k कांस्टेंट आया नियतांक के बारे में, IDL साइन थीटा बटे r²। अब यहाँ k का मान, कांस्टेंट का मान यहाँ पे हो जाएगा μ0/4π, तो dB बराबर μ0/4π IDL साइन थीटा बटे r²। यानी P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वह मान होगा μ0/4π IDL साइन थीटा r²। μ0 को यहाँ पर कहेंगे निर्वात की चुंबकशीलता और इस μ0 का मान होता है 4π गुने 10⁻⁷ टेस्ला मीटर
पर एम्पियर। अब ये मात्रक कैसे निकालते हैं, आइए यहाँ देखते हैं। इस फार्मूला से म्यू नॉट अगर हम ज्ञात करेंगे तो 4 पाई बटे में है, इसमें आके गुना हो जाएगा, आर स्क्वायर बटे में आके गुना हो जाएगा, तो ये होगा डी बी गुने 4 पाई गुने आर स्क्वायर बटे आई डी एल साइन थीटा, तो आई डी एल साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, इसका यूनिट मात्रक होता है टेस्ला, टी 4 पाई संख्या है, कोई मात्रक नहीं, आर स्क्वायर, आर दूरी है, ठीक है, तो ये मीटर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर हो गया, बटे आई एम्पियर करंट धारा का, डी एल लंबाई है, डी एल अल्पांश इस तार की एक छोटी सी हिस्सा, तो मीटर हो जाएगा, और साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं, मीटर से मीटर कट गया एक, बच जाएगा टेस्ला मीटर एम्पियर, तो इसलिए यहाँ पर टेस्ला मीटर एम्पियर लिखा हुआ है। इस फार्मूला से हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तो ज्ञात कर लेंगे। अब इसकी दिशा के बारे में सोचते हैं कि इसका दिशा कैसे हो। अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में यदि लिखना हो तो किस प्रकार से लिखेंगे, डी वी म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, ठीक है, बटे आर स्क्वायर। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है संपूर्ण तार के द्वारा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी बराबर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो संपूर्ण निकल जाएगा, डी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई गुने आई इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इंटू आर, ठीक है। इस प्रकार से यदि किसी धारावाही चालक तार के द्वारा किसी बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना तो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए इसकी दिशा के बारे में समझते हैं। दिशा के लिए इस फिगर ध्यान से देखिए, ऊपर की तरफ विद्युत धारा करंट की दिशा है। इस चैप्टर में विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में दिशा के लिए हमारा हाथ बहुत इम्पोर्टेंट है। बाएं और दाएं हाथ से ही इसका नियम चलता है। खूब ध्यान से देखिए इसको। इसमें हम लोग दिशा देखेंगे, आई की दिशा की ओर आपको अपने अंगूठा को रखना है। खूब ध्यान से देखिए, इस प्रकार से है दाएं हाथ को। इसके लिए दिशा के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दाएं हाथ यूज कर रहे हैं कि बाएं हाथ, तो इस नियम के लिए हम लोग दाएं हाथ यूज करेंगे। जो आई की दिशा है उधर हम अपने अंगूठा को रखेंगे। आई ऊपर है तो ऊपर की तरफ अंगूठा को रखेंगे और अपने अंगुली को उसकी तरफ रखेंगे जिस बिंदु की तरफ हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की ओर रखना है आपको अंगुली को। तो अंगूठा ऊपर रखेंगे और अंगुली P की ओर लेके जाएंगे, जिस बिंदु की ओर आप दिखा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र को, उसके उधर हम अंगूठा रखेंगे। तो देखना ये है कि आपका जो तलहथी है, ये तलहथी ऊपर है या नीचे है। तो हम देख रहे हैं कि जब अंगूठा ऊपर है और हम अपने अंगुली को P की तरफ रखे हैं तो हमारा तलहथी जो है पेपर में चिपक रहा है, यानी पेपर के अंदर जा रहा है। और पेपर के अंदर जाने का मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं इस प्रकार से, यानी इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी पेपर के किधर होगा, अंदर की ओर होगा। चलिए आइए इसको और थोड़ा समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं यदि ये P बिंदु यहाँ पे होता, सपोज दैट P बिंदु यहाँ पर होता और इसकी दूरी किसी भी अल्पांश से हम ले सकते हैं इस प्रकार से। ये आपको नोटबुक में नहीं बनाना है, ये अलग से एग्जांपल हम बता रहे हैं समझाने के लिए, दिशा को समझने के लिए। P बिंदु पर
यहाँ पर दिशा क्रॉस हुआ है यानी अंदर की ओर, पेपर के अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। लेकिन इस बिंदु पर यदि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हमको निकालना हो तो नियम वही रहेगा, दाएं हाथ को, अंगूठे को हम रखेंगे किधर, ऊपर की ओर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है ऊपर है तो ऊपर की ओर रखेंगे, और अपने उंगली को पी की ओर हम रखेंगे। तो इस प्रकार से हो रहा है। तो आप देखिए कि आपकी तलहथी क्या है, ऊपर की ओर हो रही है या नीचे है, तो ऊपर की ओर है, यानी आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, ऊपर होगा, ऊपर होगा। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर होगा, और ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डॉट से दिखाते हैं इस प्रकार से। इसका मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र इस पेपर से बाहर निकल रहा है, ऊपर आ रहा है, और इसका मतलब होगा कि अंदर जा रहा है। तो इन दोनों को देखते हुए ध्यान से समझना है कि एक ही दिशा हम हमेशा नहीं ले सकते, अंदर की ओर या ऊपर की ओर। वह हस्त नियम से हम पता करते हैं कि दिशा अंदर की ओर होगा कि ऊपर की ओर होगा। ठीक है, जो आपका तलहथी होगा, अगर तलहथी ऊपर है तो ऊपर की ओर होगा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, और यदि तलहथी पेपर में सट जा रहा है, नीचे की ओर है, तो क्रॉस हो जाएगा, अंदर की ओर होगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज की तल के दिखाई दे रहा है, तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। इस फिगर के अनुसार जो हमने बिंदु लिया है P, ये वाला बिंदु, ये आपको नोटबुक में नहीं बनाना है, ये जस्ट समझाने के लिए आपको बताया था। आपको ये बिंदु लेना है और इस बिंदु पर जो दिशा होगा वो क्रॉस होगा, यानी तल के अंदर की ओर होगा। ओके, थैंक यू।